बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो देखते हैं आंकिक का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है। दिया है कि कैपिटल A बराबर 63 अंश और दिया है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर दिया है 29 अंश और ज्ञात क्या करना है, आपतन कोण। तो लिखते हैं सूत्र आपतन कोण I बराबर होता है डेल्टा एम प्लस ए और पूरे के बटे 2 बराबर डेल्टा एम की जगह पर 29 अंश और धन ए की जगह पर 63 अंश और बटे 2 बराबर 9 3 12 की 2 6 2 8 1 9 92 अंश बटे 2 बराबर 2 चौको 8 2 छंग 12 46 अंश। तो आपतन कोण का मान आया 46 अंश। जो मान दिया गया है इस सूत्र में रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपतन कोण I बराबर 46 अंश। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। दिया है साइन 48.6 अंश बराबर 0.75। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। नंबर 2 दिया है n बराबर 1.5, n इक्वल टू 1.5 और क्या दिया है कैपिटल A बराबर 60 अंश और दिया है साइन 48.6 अंश बराबर 0.75। कहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। तो सूत्र होता क्या है कि अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a और पूरे के बटे 2 और बटे साइन a अपान 2 तो बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मान रख लेते हैं, हो जाएगा n की जगह पर 1.5 बराबर साइन डेल्टा m की जगह पर डेल्टा m मान ही ज्ञात करना है प्लस a की जगह पर 60 अंश और पूरे के बटे 2 और पूरे का बटा हो जाएगा साइन a की जगह पर 60 अंश और बटे 2। इसको इधर कर लेते हैं, हो जाएगा अथवा 1.5 गुणे साइन 60 बटे 2 है तो हो जाएगा साइन 30 अंश बाईं तरफ आएगा तो हो जाएगा साइन 30 अंश और बराबर हो गया दाईं तरफ डेल्टा m और प्लस 60 अंश और पूरे के बटे 2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसको आगे लिखेंगे हम इसी तरह से कि अथवा 1.5 गुणे 1/2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 अंश और बटे 2 ये हो जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गुणा है और जब भाग करेंगे तो 2 7 14 2 पंचे 10 0.75 ये बराबर होगा साइन डेल्टा m प्लस 60 अंश और पूरे के बटे 2। 0.75 ये मान दिया गया है। 0.75 का मान जो है वह साइन 48.6 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
साइन 48.6 अंश लिखेंगे, अथवा साइन 48.6 अंश बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 अंश और बटे 2, डेल्टा m प्लस 60 अंश बटे 2। साइन से साइन कटेगा, बचेगा क्या, 48.6 अंश और 2 को इधर ले लेते हैं, गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस 60 अंश हो जाएगा। 2 छंग 12 की 2, 2 अठे 16, 1 17 की 7, 2 चौको 8 1 9 बराबर डेल्टा m और प्लस 60 अंश हो जाएगा, अथवा डेल्टा m बराबर इधर आएगा 97.2 अंश माइनस 60 अंश और बराबर हो जाएगा 37.2 अंश। यही आंसर होगा। तो दिया है n बराबर a बराबर और साइन 48.6 अंश का मान दिया है। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर 37.2 अंश। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है और उसके बाद क्या इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जबकि साइन 45 अंश बराबर 1/√2 और साइन 30 अंश बराबर 1/2। तो दिया है अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वह दिया है अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर दिया है 30 अंश और प्रिज्म कोण a बराबर दिया है 60 अंश। फिर आगे दिया है साइन 45 अंश बराबर 1/√2 और दिया है साइन 30 अंश बराबर 1/2। यह इतना दिया गया है। पूछा क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, सूत्र अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और पूरे के बटे साइन a/2 मान रख लेते हैं, बराबर साइन डेल्टा m की जगह पे 30 अंश धन a की जगह पे 60 अंश और बटे 2 और पूरे का बटे साइन a की जगह पे 60 अंश और बटे 2। ये बराबर हो जाएगा साइन 30 60 90 अंश बटे 2 और बटा साइन 30 अंश और ये बराबर हो जाएगा साइन 45 अंश और बटे साइन 30 अंश। मान रखेंगे, दिया गया है मान, ये बराबर हो जाएगा 1/√2 और बटे 1/2 बराबर हो जाएगा 2/√2 और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और पूरे के बटे √2 इस तरह लिख सकते हैं। √2 से √2 कटेगा, बचेगा क्या, √2। यही आंसर आ रहा है, यही आंसर होगा इसका। ये मान दिया गया है, डेल्टा m दिया गया है, a दिया गया है, साइन के मान दिए गए हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मान रखा, कैलकुलेट किया, आया क्या, √2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रश्न क्या है कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म कोण दिया है a बराबर 4 अंश, n बराबर दिया है 1.5। तो लिखते हैं नंबर 4 पे कि 4 नंबर पे लिखते हैं कि कैपिटल A बराबर 4 अंश और n बराबर दिया है 1.5 और आगे जो ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो लिखते हैं सूत्र अल्पतम विचलन कोण होता क्या है, डेल्टा m बराबर होता है n-1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर इंटू a बराबर हो जाएगा 1.5 -1 इंटू a की जगह पर 4 अंश बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 4 अंश बराबर 5 चौको 20, 2.0 अंश बराबर 2 अंश बराबर 2 अंश। यही आंसर होगा। ए का मान दिया है, n का मान दिया है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। सूत्र लगाया, मान रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आया 2 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 अंश है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब a दिया है, n दिया है, कुल मिला के जो जैसे अभी इसको ज्ञात किए थे वही बात यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, अपवर्तक कोण दिया है 4.5, a बराबर 4.5 अंश और अपवर्तनांक n बराबर 1.52, n बराबर 1.52। सूत्र अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, हो जाएगा डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a बराबर 1.52 -1 इंटू a की जगह पर हो जाएगा 4.5 बराबर हो जाएगा 0.52 गुणे 4.5। जब इसका हम गुणा करेंगे आपस में तो देख लेते हैं गुणा करके, ये हो जाएगा 0.52 गुणे 4.5 तो हो गया 5 दूना 10 की 0, 5 25, 1 26, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 1 0, 8 6 14 की 4, 2 1 3 और 2 और 3 अंक पे दशमलव 2.34 अंश क्या आएगा, 2.34 अंश। यही आंसर होगा। ए था क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया गया है, n दिया गया है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। सूत्र लगाया, कैलकुलेट किया तो आंसर आया डेल्टा m बराबर 2.34 अंश। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और देखते हैं कि मान क्या क्या दिया गया है और उसी के अनुसार सूत्र रखते हैं। तो है क्या प्रश्न कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है।
तो डेल्टा एम दिया है, ए ज्ञात करना है और अपवर्तनांक दिया है। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में दिया है डेल्टा एम बराबर, डेल्टा एम का मान दिया है 10 अंश और क्या दिया है n बराबर 1.5, n बराबर 1.5 और दिया है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र अभी जो इसके पहले लगा था वही सूत्र यहाँ भी लगेगा कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए, मान रखते हैं, हो जाएगा 10 अंश बराबर 1.5 माइनस 1 इंटू ए, अथवा हो जाएगा a इक्वल टू 10 अंश बटे 0.5 तो बराबर हो जाएगा 100 अंश और बटे, अगर ऊपर 10 का गुणा किया नीचे 10 का तो यहाँ पर हो गया 5 तो बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 शून्य 0 बराबर 20 अंश, बराबर 20 अंश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले डेल्टा एम दिया है, एन दिया है, सूत्र यही लगाया, सॉल्व किया, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर में है कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। तो दिया है डेल्टा एम बराबर 4 अंश और डेल्टा एम डैश ज्ञात करना है। और क्या दिया है ए एन जी बराबर 3/2 और दिया है ए एन डब्लू बराबर 4/3। यहीं से हम पहले डब्ल्यू एन जी निकाल लेते हैं। सूत्र डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी और बटे ए एन डब्लू, ये बराबर हो जाएगा 3/2 और बटे 4/3, ये बराबर हो जाएगा 3 × 3 और बटे 2 × 4 और बराबर हो जाएगा 9/8। तो डब्ल्यू एन जी का मान जो है वो क्या हो गया 9/8। अब प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा डेल्टा एम बराबर ए एन जी -1 इंटू ए एन जी -1 इंटू ए मान रख लेते हैं, अथवा 4 बराबर ए एन जी की जगह पर 3/2 -1 इंटू ए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 फिर आगे द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा डेल्टा एम डैश बराबर डब्ल्यू एन जी -1 इंटू ए, बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एन जी की जगह पर रखेंगे 9/8 -1 इंटू ए, ये हो गया डेल्टा एम डैश, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आगे लिखते हैं कि समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे। यहाँ पर पहले हमने डब्ल्यू एन जी ज्ञात किया, 9/8 आया। प्रथम स्थिति में डेल्टा एम बराबर एन जी -1 इंटू ये रखा, समीकरण 1 हुआ। द्वितीय स्थिति में समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 में 1 से हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एम डैश बटे 4 बराबर हो जाएगा 9/8 -1 इंटू ए और पूरे के बटे 3/2 -1 इंटू ए से 1 सबसे पहले तो ए से 1 कट जाएगा
और जब ए से ए कट जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो बचेगा उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अथवा डेल्टा एम डैश बटे 4 बराबर हो गया, ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ए से ए कट गया और ए से कटा तो क्या बचा 9 - 8 बटे 8, ये ऊपर हो गया और नीचे हो गया 3 - 2 बटे 2, ये हो जाएगा अथवा डेल्टा एम डैश बटे 4 बराबर 1 बटे 8 और बटे 1 बटे 2 हो जाएगा। डेल्टा एम डैश बराबर ए ऊपर जाएगा और यहाँ पर बटे 4 हो जाएगा 2 बटे 8 अथवा हो जाएगा डेल्टा एम डैश बटे 4 इक्वल टू 1 बटे 4 और ये हो जाएगा डेल्टा एम डैश इक्वल टू 4 बटे 4 और बराबर 1 अंश, बराबर 1 अंश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमने 2 समीकरण बना के मान को रखा और मान को रखने के बाद जब कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 1 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो है वह 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तक कोण दिया है, ए का मान दिया है और आई बराबर 45 अंश दिया है। लिखते हैं 8 नंबर में दिया क्या है, ए बराबर दिया है कितना, दिया है 60 अंश और आई बराबर दिया है 45 अंश। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो एक सूत्र होता है, सूत्र आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस ए और पूरे के बटे 2 अथवा 45 अंश बराबर डेल्टा एम की जगह पर डेल्टा एम और प्लस ए की जगह पर 45 अंश और पूरे के बटे 2 हो जाएगा अथवा 45 अंश गुणे 2 बराबर डेल्टा एम और धन 45 अंश हो जाएगा अथवा डेल्टा 90 अंश और बराबर डेल्टा एम धन 45 अंश हो जाएगा अथवा डेल्टा एम बराबर 90 अंश और धन 45 अंश माइनस 45 अंश ते बराबर हो जाएगा 45 अंश। डेल्टा एम का जो मान आएगा वह आएगा 45 अंश। फिर से देख लेते हैं एक बार, मान जो दिया गया है एक 60 अंश दिया गया है और आई का मान जो है वह 30 अंश दिया गया है और हमने सूत्र लगाया आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए और बटे 2। तो ऐसी स्थिति में आई का जो मान है वो 45 अंश, ए का मान जो है वह यहाँ पर 60 अंश होगा, गलती से 45 अंश रख दिया। तो यहाँ पे 90 अंश ठीक है, यहाँ भी ये 45 की जगह पे 60 अंश होगा, यहाँ भी 60 ही अंश होगा और ये 90 अंश इधर ये 60 अंश और 90 अंश से 60 अंश जब घटेगा तो हो जाएगा 30 अंश। डेल्टा एम, यही डेल्टा एम 30 अंश जो है यही आंसर होगा और यही आपकी बुक का जो प्रश्न है उसका आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें डेल्टा एम ज्ञात करना था और उसका मान आया 30 अंश। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का आंकिक का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बताए हैं। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए और नोट करिए।
शेष बचे हुए इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।